जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, हम सब अपनी लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी भूल कर देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं जिसका हमको बाद में भुगतान भरना पड़ता है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम ये चीज़ें कर देते हैं, उसके बाद हम पछताते हैं। उसके बाद हम अपने देखते हैं अपने जीवन में, अपने आने वाली लाइफ में या अपने परिवार के लोगों के संग ये चीज़ें होते हुए देखते हैं गलत चीज़, और बाद में हम सोचते भी हैं। कई बार हम लोगों से कहते भी हैं कि हमारे घर में सब पूजा पाठ सब विधि विधान से, नियम से होता है, सब रीति रिवाज से हम पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे संग ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, हमारे संग ये क्यों घटित हो रही हैं। कई सारे कारण होते हैं इसके, पर उसमें से आज जो महत्वपूर्ण वजह बता रही हूँ वो आपको कभी भी भूल से नहीं करना चाहिए। यदि आप ये चीज़ें कर देते हैं ना, तो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं और सबसे बड़ी भूल कर देते हैं, जिसका पछतावा आपको बाद में होता है और आपको लगता है कि हाँ ये सही था। और पर आप ज्ञान की कमी की वजह से, कि हर इंसान को हर चीज़ों के बारे में जानकारी ज्ञान नहीं होता है, पर हम जब सुनते हैं, जानते हैं अपनों से, अपने पूर्वजनों से, या हमारे शास्त्रों में लिखा है उन चीज़ों को जान लेते हैं, फिर हम वो गलतियां नहीं करते हैं। उन्हीं में से आज छोटी सी एक गलती बता रहे हैं, वो छोटी मान ले चाहे बड़ी, लेकिन बाद में आप जान लेंगे तो आप ये गलती कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों, वो कौन सी ऐसी गलती है जिसको आपको नहीं करना है, और आप उसको करने के बाद आपको कई बार महसूस भी होता होगा कि आपके घर में चीज़ें खराब होने लगती है, या आपको वो पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है, या फिर आप पूरी पूजा अच्छे से कर रहे हैं, रीति रिवाज नियम से कर रहे हैं, विधि विधान से कर रहे हैं, पर बाद में वो गलती दोहरा देते हैं और वो बाद में पूरी पूजा का फल आपको नहीं मिलता है, पूरी पूजा का फल ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज उसी के बारे में जानते हैं। उसको जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारियाँ हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। आप पूजा पाठ करते हैं, नियम से करते हैं, सही ढंग से करते हैं, आप मंदिर भी जा रहे हैं, सब तरीके से आप पूजा पाठ कर रहे हैं, पर ये गलती करने के बाद में कई सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती है। आपके घर में दुर्भाग्य आने लगता है, दरिद्रता का वास होने लगता है। ठीक है, और कई तरह के पैसों से संबंधित दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। बच्चों की शादी से संबंधित दिक्कतें आना खासकर शुरू हो जाती हैं। आपके बच्चों की लंबी उम्र हो जाती है, उसके बाद भी आपके बच्चों की शादी नहीं होती, कई सारी टेंशनें आपके जीवन में आना शुरू हो जाती है। तो उन्हीं को आपको ध्यान में रखना है और ये चीज़ें नहीं करनी है, और ये करनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, आप किसी से भी पूछेंगे तो वो मना ही करेगा कि ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ध्यान से सुनना। हम सब देवों के देव महादेव की पूजा तो जरूर करते हैं, और पर हम सबसे बड़ी भूल कर जाते हैं। हमारे इष्ट देव कोई भी हो, लेकिन हम शिवालय में जाते हैं, पूजा करते हैं, घर पे भी विधि विधान से पूजा करते हैं, पर आपको एक खास नियम बताती हूँ कि आप सबसे बड़ी भूल नहीं करना चाहिए। आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, उसमें जो भी नारियल आप रखते हैं पूजा में प्रसाद के रूप में, या वैसे, या आप लोटे कलश के ऊपर रखते हैं, पर उसको आप गलत समय पर, गलत दिन पर आप उसको फोड़ देते हैं और प्रसाद आपस में बांट देते हैं। ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं करें। आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, बिना सोचे समझे किसी भी दिन उस नारियल को फोड़ देते हैं और उसका प्रसाद सबको बांट देते हैं। चाहे आप किसी भी माता की भी पूजा करने क्यों ना गए हो, पर इस दिन आपको नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। चाहे गणेश जी का किसी भी दिन सोच समझ के आपको नारियल को फोड़ना चाहिए। मैं बता रही हूँ वो कौन से दिन है। सबसे पहले सोमवार के दिन नारियल को नहीं फोड़ना चाहिए, चाहे किसी भी देवी देवता के नाम से, या आप कलश पे रख रहे हैं, घर पे रख रहे हैं, तो आपको वो नारियल को नहीं फोड़ना है। ठीक है, सोमवार के दिन। दूसरा है, आपको प्रदोष के दिन उस नारियल को नहीं फोड़ना है। ठीक है, उसके बाद महीने में शिवरात्रि आती है,
महीने में एक शिवरात्रि आती है, तो उसमें भी आपको नारियल को नहीं फोड़ना है। और तीसरी बात है, आपको अष्टमी वाले दिन भी और सोमवार की अष्टमी खासकर पड़े उस दिन भी आपको नारियल नहीं फोड़ना है। उसके बाद है अमास के दिन भी नारियल को नहीं फोड़ना है, और किसी भी दिन आप फोड़ सकते हैं। और खासकर भोले बाबा की यदि पूजा करते हैं तो इस दिन तो गलती से भी आप फोड़ नहीं देना, नहीं तो आपकी पूरी पूजा खत्म बेकार हो जाएगी, उसका बिल्कुल भी आपको फल नहीं मिलेगा। क्योंकि भोले बाबा पे कोई भी चीज़ साबित चढ़ाई जाती है। यदि आप किसी भी शिवालय में जाकर किसी भी प्रकार की पूजा पाठ के लिए भोले बाबा के लिए नारियल चढ़ाते हैं किसी भी दिन, तो भी आपको वो नारियल चढ़ा के आ जाना है, लेके नहीं आना है, ठीक है। और लेके किसी मन्नत से आ भी रहे हैं तो उसे कभी भी नहीं फोड़ना, क्योंकि भोले बाबा की कोई भी चीज़ को फोड़ा नहीं जाता, उन्हें साबित चढ़ाया जाता है। ये नहीं है कि आप फोड़ के चढ़ा रहे हैं फिर थोड़ा सा लेके आ रहे हैं प्रसाद के रूप में, नहीं, आपको साबित चढ़ा के आना है। और जो दिन बताएं उस दिन आप कभी भी नारियल को नहीं फोड़ें, चाहे वो दिवाली की पूजा के टाइम कलश पे रख रहे हैं या जन्माष्टमी के दिन, आप इन दिनों को छोड़ के उस नारियल को फोड़ सकते हैं। और शिवालय में किसी नारियल को भोले बाबा के लिए चढ़ा रहे हैं तो साबित चढ़ा के आइए, फोटा हुआ नहीं चढ़ाना है और ना ही लेके आना है। इन चीज़ों का ध्यान रखें, इससे आपको पूरी पूजा का फल मिलेगा और नारियल का सही नियम से आप काम कर सकेंगे, कोई भी गलती भूल चूक नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।